जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज एक साइट पे हम मौजूद हैं। यहाँ पे अर्थिंग हुई है। इस अर्थिंग की वैल्यू जो है ना, ये आपके सामने है 9.5। ये अक्सर सवाल भी आता है कि जी हमारी वैल्यू ज़्यादा आ रही है, तो इसके बाद क्या तरीका होता है वैल्यू को कम करने का। तो आम तौर पे जो है वो कंसल्टेंट ये कर देते हैं कि ज़्यादा सारा नमक या पोटाशियम नाइट्रेट जो कि कलमी शोरा होता है वो डाल देते हैं। ये यहाँ पे बोरू है और ये इसकी वैल्यू आ रही है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल तरीका क्या होता है वो आज की वीडियो में हम ज़रा थोड़ा सा देख लेंगे। तो एक्चुअल तरीका ये होता है कि आप इसके इर्द गिर्द सप्लीमेंट्री अर्थिंग करते हैं। सप्लीमेंट्री अर्थिंग का मतलब ये कि आप इसको सपोर्ट देने के लिए अर्थिंग करते हैं और उनको आपस में कनेक्ट करते हैं। अब ये रॉड है, ये हमने एक रॉड लगाया, ये निकालना ज़रा। तकरीबन इसकी 1 मीटर लेंथ है। ये भी निकाल के आपको दिखाते हैं ये। अच्छा, इसको हमने यहाँ पे हथौड़े से सिंपल ठोक दिया, ठीक है। तो ये रॉड है हमारे पास, ये हमने सप्लीमेंट्री अर्थिंग के लिए यूज़ की है। अगर आम कॉपर रॉड यूज़ करें या कॉपर क्लैडेड रॉड यूज़ करें, बेहतर ये कि कॉपर क्लैडेड करें ताकि हथौड़े से ठोका जा सके। कॉपर रॉड जो है ना उसमें बैंड आ जाता है हथौड़े की वजह से। तो ये हमने लगाया है। इसके बाद हमने वैल्यू चेक की है कितनी ड्रॉप होती है। मैं आपको बारी बारी बता देता हूँ कि एक सप्लीमेंट्री अर्थिंग कितना सपोर्ट कर रही है और उसके बाद दूसरा कितना सपोर्ट कर रही है। तो बारी बारी वैल्यू चेक कर लेते हैं ज़रा। तो एक इस रॉड हमने ये यहाँ पे लगाया हुआ है। तो पहले हम एक को कनेक्ट करते हैं इसके साथ। ज़रा ये कनेक्ट करना कज़ल, ये कनेक्ट करना। तो ये वैल्यू जो है ड्रॉप होके 7.9 पे आ गई है, ठीक है। इसी तरह अगला कनेक्ट करना ज़रा। अच्छा, अब ये वैल्यू ड्रॉप होके 5.3 पे आ गई है, ठीक है। इसका मतलब कि जितने हम सप्लीमेंट्री अर्थिंग कनेक्ट करते जाएंगे तो वैल्यू जो है ड्रॉप होती जाएगी। अप्रॉक्सीमेटली ड्रॉप कितना है ये आप कैलकुलेट करके अभी देख सकते हैं कि हमने कितना किया। अभी ये रॉड्स जो हैं पूरे ज़मीन के अंदर जाने हैं। अभी ये सिर्फ टेस्टिंग पर्पज़ के लिए हमने प्लेस देखना था कि कहाँ कहाँ पे लगाने। तो जैसे ये ज़मीन के अंदर चले जाएंगे दोनों रॉड, तो ये वैल्यू जो है 5 से नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो जो वैल्यू 10 के आसपास थी, हमने सप्लीमेंट्री अर्थिंग से 2 सप्लीमेंट्री सिर्फ अर्थिंग से, बोरिंग के बगैर सिंपल रॉड को ज़मीन में ठोक के उससे ये काम किया। अच्छा, इसमें एक और ख़्याल रखने वाली बात ये कि अभी मैंने ये हाथ से रॉड बाहर निकाला था और वापस हाथ से ही डाला है। तो जब भी हैमर करते हैं किसी रॉड को, ठोकते हैं ज़मीन में, तो अगर हम इसको बाहर निकालेंगे और वापस सिंपल अंदर डाल देंगे तो इर्द गिर्द जो मिट्टी है वो इसको पूरी तरह पकड़ती नहीं है, बल्कि एयर गैप आ जाता है। उसका दूसरा तरीका ये है कि अब जिस तरह मैंने ये हाथ से डाला, या तो मैं इसको निकाल के थोड़ा साइड पे दोबारा से ठोकूं या पानी में मिट्टी मिला के इधर डाल दूं ताकि वो इर्द गिर्द जाके अच्छी तरह भर जाए, ठीक है। तो इसको रॉड को करना क्या, अभी हमने थोड़ी सी खुदाई करके इसको ज़मीन के अंदर कर देना ताकि ये इधर गुज़रते हुए किसी के पाँव पे ना लगे। और फिर ये जो तार है जो तीनों रॉड्स को कनेक्ट कर रही है, तो इस ग्रीन एरिया के अंदर वो डिगिंग करके हम इस तार को जो है वो छुपा देंगे और फिर ये क्लीन हो जाएगा। तो ये तरीका है एक्चुअल तरीका, इंजीनियरिंग का तरीका, जिसमें हम जो वैल्यू है उससे, अभी देखें ये साथ साथ क्योंकि ये भी स्टेबलाइज हो रहा है, तो ये वैल्यू इस वक्त कहाँ तक जा चुकी है, ठीक है। ये वैल्यू 4 पॉइंट, ये हम चले कहाँ से थे, 10 के आसपास वैल्यू से चले थे, ठीक है। तो ये बड़ा आसान तरीका है और ये एक्चुअल तरीका है। तो जितने लोग चाहते हैं कि जी एक ही बोर में वैल्यू आनी चाहिए बस, वो बेसिकली तरीका ठीक नहीं है। अगर हम सही तरीके की बात करें तो ये तरीका है वैल्यू को कंट्रोल करने के लिए।